नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताऊंगा वर्ष 2022 नवंबर मंथ धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि वो राशि है जो देवगुरु बृहस्पति की फर्स्ट राशि है। बृहस्पति का धनु राशि वालों पे क्या प्रभाव रहेगा और इसके द्वारा आपके जीवन में इस नवंबर मंथ में क्या कुछ विशेष बड़े ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, जिसके द्वारा आपको क्या परिवर्तन प्राप्त होगा, क्या आपको किन चीज़ों से फायदा हो सकता है और किन चीज़ों से आपको हो सकता है नुकसान, इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप अपनी कुंडली को आप मेरे द्वारा दिखा सकते हैं और अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर के हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के हो, आपको चिंता नहीं करना। हर एक समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है। बाकी कभी आप फ्यूचर में अयोध्या आना चाहते हैं, रामलला जी का दर्शन करने के लिए, अयोध्या भ्रमण करने के लिए, तो आप सब आए। आप सभी का स्वागत हमारा ट्रस्ट श्री सीताराम सबका स्वागत करता है। आश्रम में रहने और खाने पीने की सुंदर व्यवस्था की गई है, तो आप लोग कभी भी आएंगे आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप वहाँ मिल भी सकते हैं, या लखनऊ मिलना चाहते हैं तो लखनऊ मिल सकते हैं। कहीं भी मिलना चाहते हैं मुलाकात हो जाएगी। हम लोग विलंब ना करते हुए इस गोचरीय परिवर्तन पर दृष्टि डालते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा, अक्टूबर मंथ में 23 अक्टूबर को शनि का वक्र अवस्था से मार्कीय होना आपके लिए कैसा परिणाम दिया। सूर्य का भी मंथ के हाफ में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, जो कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपके राशि से एकादश स्थान पे हाफ मंथ के बाद राशिस्पति भी आपकी पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ स्थान पे गोचर करेंगे, चौथे भाव में। चौथा भाव मां का स्वास्थ्य, माता का सुख, भूम भवन वाहन इत्यादि का सुख, जीवन के जितने भी भौतिक और आध्यात्मिक सुख हैं, उन सुखों को क्या आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, तो हम चार्ट पे ही चर्चा करते हैं। राशि से द्वितीय स्थान पे शनि का गोचर मकर राशि में बहुत अच्छा है। यही शनि जब 17 जनवरी को, 17 जनवरी यानी नूतन वर्ष, जिसको आप लोग नववर्ष के रूप में देखेंगे, तो इस वर्ष में 17 जनवरी के बाद थोड़ा सा आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। वो कार्य क्षेत्र को लेकर के भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकता है, वैवाहिक जीवन को लेकर के हो सकता है, पारिवारिक सामंजस्य को लेकर के हो सकता है, या फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के भी हो सकता है। थोड़ा सा तनाव भरा जीवन आपका 17 जनवरी के बाद, जब शनि का राशि परिवर्तन होगा। जैसे चंद्रमा 54 घंटे में एक राशि से दूसरे स्थान पे गोचर करता है, वहीं पे न्याय प्लैनेट्स कारक ग्रह शनि 2.5 साल, यानी 2.5 साल 30 मंथ एक स्थान पे यानी कुंभ राशि में गोचर करेगा। अब कुंभ राशि में तो आप पहले से भी जानते हैं कि शनि के 7.5 का भी प्रभाव है ना, तो उससे भी आप पीड़ित हैं। लेकिन जब आपकी राशि में ही शनि महाराज का गोचर होगा तो आपके जीवन थोड़ा संघर्ष ज्यादा होगा। हर कार्य में रुकावटें आएंगी, डिले होगा, बट हिम्मत को मत हारिएगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब कोई काम ना बने ना, तो परिश्रम और ज्यादा करना चाहिए। अपने आलस्य को अपना भाग्य नहीं मानना चाहिए, व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, कर्म ज्यादा करना चाहिए। कभी कभी आपके प्लान्स का प्रभाव होता तो थोड़ा ही कर्म करते हैं ना, फायदा अच्छी होती है, रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। और कई बार क्या होता है कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी फायदा कम होता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है।
ये प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। द्वितीय स्थान की बात करूं तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसे की सेविंग भी होगी। वाणी पे थोड़ा सा लगाम लगाएं, कंट्रोल करें, जोश में आकर के अपने होश को ना खोएं, किसी के बहकावे में आकर के पैसे को बर्बाद ना करें। इस बात पे विशेष आपको ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बात करूं अगर आपके पराक्रम स्थान संघर्ष की, संघर्ष आपका कम होगा, भाइयों का सहयोग सपोर्ट मिलेगा। आपसे छोटी सिस्टर को शारीरिक कष्ट हो सकता है, तो खान पान पे विशेष ध्यान दें, अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख स्थान पे गोचर कर रहे हैं, यानी भूमि भवन वाहन इत्यादि के सुख के साधन बन सकते हैं, कार्य बन सकते हैं। मां को भी शारीरिक कष्ट अगर था तो इस मंथ में स्वास्थ्य रिलीफ मिलेगा, थोड़ा खान पान पे ध्यान देने की जरूरत है। राहु महाराज आपके पत्रिका में अगर देखूं तो आपके राशि से पंचम स्थान पे गोचर करेंगे, आपकी राशि से पांचवें स्थान पे। राहु की दृष्टि संतान क्षय करवा सकता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है तो संतान हानि हो सकती है, मिसकैरेज या खंडित हो सकती है, या मां को शारीरिक कष्ट हो सकता है, यानी मेडिकल में पैसे जा सकते हैं। प्रेम में आपको धोखा मिल सकता है, आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको धोखा दे सकती है। किसी भी बात विवाद में अपने उस पाए हुए प्यार को खो सकते हैं। इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति तो खत्म करके सावधानी पूर्वक अगर सामंजस्य को बनाएंगे तो बेटर होगा। संतान के योग बन चुके हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, खान पान का विशेष ध्यान दें, आपके लिए बेटर होगा। बच्चों का पढ़ाई में मन कम लगेगा, कुशाग्र संगति का शिकार आपका बेटा या आपकी बेटी बन सकती है, कृपया ध्यान दें। बच्चों के क्रियाकलाप पे ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, क्योंकि राहु पंचम में गोचर करेगा। राशि से अगर देखूं तो मंगल छठे भाव का गोचर कर रहा है, यानी रोग ऋण शत्रु आपके कम होंगे और आय के स्रोत, आय के साधन बनेंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मैटर चल रहा है तो इस टाइम चाहें तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। किसी भी बात विवाद में ना उलझें, वरना आपका ये मंथ खराब हो सकता है, जिसकी भरपाई शायद कई वर्षों तक आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए बिना विचार के, बिना सोच के कोई भी अनुचित कार्य ना करें, अनुचित वाणी ना निकालें जो आपको नुकसानदेह हो। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप हैं, पार्टनरशिप में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पत्नी का भरपूर सहयोग, प्यार और सुख की प्राप्ति होगी। साझेदारी का कोई नया काम अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके राशि से सातवें घर का स्वामी बुध स्वग्रही है। शुक्र आपकी पत्रिका में नीच होने के कारण आपके जन्मांक चक्र से कन्या राशि में थोड़ा सा मैं देख पा रहा हूं तो आपका लाभ क्षेत्र बाधित होगा। पैसे आपके फंस सकते हैं। उधारी का अगर व्यापार करते तो उधारी का काम इस मंथ में ना करें, बेटर है। करें भी तो सोच समझ के, वरना पार्टी पैसा रख लेगी और आपके पैसे फंस जाएंगे। अगर आपको कोई असाध्य रोग है जिसका इलाज आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो इस मंथ में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। दवाइयों का सहारा अगर ले रहे हैं तो दवाइयां कृपया करके बंद ना करें। चंद्रमा का उपाय करें, सूर्य का उपाय करें। हड्डियों से संबंधित, नसों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाथ पैर में कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो सकता है। चलने में, उठने बैठने में, ड्राइव करने में आपको सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी से काम करेंगे, बेटर होगा। भाग्य आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति का योग मुझे दिखाई दे रहा।
व्यापार में एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। लाभ भाव की बात करूं, लाभ का क्षेत्र आपका थोड़ा सा नम रहेगा, थोड़ा सा लाभ की स्थिति कम होगी, अर्निंग कम होगा, इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। खर्चे पे कंट्रोल करें। अगर इनकम कम है तो खर्चा स्वाभाविक सी बात है कम करना चाहिए। जहाँ पे 1000 रुपये खर्चा करना, वहाँ पे अगर 800 में काम चलाएंगे तो बेटर होगा, लेकिन 1000 का 1000 अगर खर्चा करेंगे तो पॉकेट आपकी खाली हो जाएगी, फाइनेंशियल स्थिति आपकी खराब हो जाएगी। इन चीज़ों पे आपको गौर करने के योग्य मैंने आपको बताया, विचार करें। और कुछ मंथ में जब आपकी राशि से अशुभ स्थान पे चंद्रमा का गोचर होता है तो वो तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। उन तारीखों को आप चाहें तो नोट कर लें। 2 तारीख, 9 तारीख, 19 और 29 तारीख को सावधानी पूर्वक कोई भी निर्णय लें, ज़्यादा बेटर है। अगर इन तारीखों में जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे तो आपको धन हानि यानी पैसे का, अर्थ का भी नुकसान और मानसिक वेदना भी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो इन तारीखों में चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर होगा, उससे अपने आप को सेव करने की जरूरत है। विशेष अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, अब आप कह रहे होंगे कि जो भी आपने बताया क्या सही क्या गलत है। ये सारी चीजें सिर्फ चंद्रमा का राशि परिवर्तन यानी गोचरीय परिवर्तन है। विशेष आपकी पत्रिका में ग्रहों का क्या प्रभाव है, किसकी दशाएं चल रही हैं, क्योंकि दशाओं का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर दशाएं आपकी पत्रिका में अच्छी हैं तो उन दशाओं में एक अच्छा लाभ मिलता है। दशाएं अगर आपकी पत्रिका में अच्छी नहीं हैं तो अच्छे कर्म करने के बावजूद मेरे मित्र आपको अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। विशेष करके आपको शनि, सूर्य और राहु का उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु शिक्षा, संतान और प्रेम स्थान को बाधित करेंगे। सूर्य आपके भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। मंगल की बात करूं तो थोड़ा आपके आवेश और रोग ऋण शत्रु को भी बढ़ा रहे हैं, तो इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। इन प्लान्स का अगर आप उपाय करते हैं, जाप करते हैं, बेटर होगा। विशेष चमेली का तेल का दीपक जला करके सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक का नित्य प्रति नियमित रूप से डेली जाप करें, या भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उल्लेख करें, जिसे कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। 12 अक्षर मंत्र का जाप करें और किसी पीपल वृक्ष के पास शनिवार के दिन कच्चा सूत, कच्चा दूध और काले तिल इनको चढ़ाएं, और एक सरसों के तेल का दीपक आप नियमित शनिवार के दिन संध्या के समय, सुबह के समय, दोनों टाइम आप प्रज्वलित करें। शनि महाराज से ऐसी प्रार्थना करें, मेरे जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं प्रभु उससे मुझे चिंता मुक्त करें, मेरे कार्य बने, जरूर आपको लाभ मिलेगा। विशेष आपके मन में कोई प्रश्न है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और अपने जीवन से रिलेटिव कोई भी समस्या है तो आप उसका समाधान मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। जटिल समस्याओं का सरल समाधान देने का मैं प्रयास करता हूं, तो आप सब मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे किसी अन्य विषय, अन्य टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।